हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज था मंडे और मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी थी, जो कि मैंने एडिटोरियल की क्लास से की थी और मैंने उसको शूट भी किया था। बट पता नहीं, अब जब मैं इसको वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तो वो वीडियो मेरे गैलरी में मुझे मिली नहीं। और वरुण चित्रा सर ने मंडे के दिन 2 आवर्स की क्लास ली थी, मतलब अप्रॉक्स 1 आवर्स 55 मिनट्स की सर की एडिटोरियल की क्लास थी, जो कि मुझे उसे करने में 1 आवर्स 29 मिनट लगे थे। तो मैंने उसको जैसे 1.5 के स्पीड पे किया था, जो ओकैप का पोर्शन है। तो बहुत बड़ा एडिटोरियल का क्लास था, तो करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। फिर जो कि अब मुझे वो वीडियो मिली नहीं, तो फिर मैं इसमें डाल ही नहीं पाई। तो उसके बाद में फिर मैंने लिखा था कि मुझे SBI क्लर्क जैसे क्लर्क के मेंस लेवल की DI करनी है। तो फिर मैंने अरुण सर की वो वाली क्लास ली और स्मार्ट खेड़ा से यहाँ पे RC का टेस्ट दिया। यहाँ पे मैंने 2 टेस्ट दिए थे RC के। तो बस फिर उसके बाद में और मैंने 2-3 चीज़ें की थी, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। मतलब अभी मैं जैसे वे में चेक करना चाहिए वैसे वे में अभी मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ और वैसे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो ठीक है गाइस, लेकिन स्टडी तो कर रही हूँ। और फिर उसके बाद में दूसरे दिन मतलब नेक्स्ट डे फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, जो कि मैंने मतलब ट्यूसडे का भी यहाँ पे शूट नहीं किया था। वेडनेसडे को अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी कि कौन सी चीज़ें क्या करनी है करके। जिस हिसाब से अभी स्टडी हो रही है वही बहुत ही कि मतलब स्टडी चल रही है, तो कोई बात नहीं। तो बस यही अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर की है मैंने। और SBI PO और SBI क्लर्क एग्ज़ाम तो शायद सब बता रहे हैं कि सबसे पहले है अगस्त मंथ में। तो बस अब यही है कि जैसे जैसे अपनी चीज़ें हो सके, मतलब कोर्स जो भी है अर्थमेटिक वगैरह का, ये सब कंप्लीट करके अच्छे से मॉक वगैरह देना स्टार्ट कर दे, ताकि हमें श्योरिटी हो जाए कि हमारा प्रीलिम्स तो पक्का हो गया है, ताकि हम मेंस की और भी ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिस में ला पाए। लेकिन मैं अभी ऐसा कर रही हूँ कि जो मेंस की DI है, अभी मैंने सोचा है कि अगर हम कभी PO का मॉक देते हैं तो उसके अंदर जैसे SBI PO का अगर हम कौन का मॉक देते हैं तो उसके अंदर क्लर्क मेंस लेवल की DI पूछी जाती है, जो कि ज़्यादा मतलब हाई लेवल भी नहीं होती। इस वजह से फिर अभी मैं क्लर्क मेंस लेवल की DI कर रही हूँ। और उसके बाद में फिर मुझे स्पीड ड्रिल से प्रैक्टिस करनी थी, जो कि मेरा स्पीड ड्रिल एक्सपायर हो गया था। तो फिर आज के दिन मैंने मेरे स्पीड ड्रिल को परचेज़ किया है। तो अब मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर कैसे वहाँ पे परचेज़ करते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे 259 वाला चूज़ किया था, जो कि मुझे इसको 269 पे करना पड़ा था। ये 6 मंथ का था और इसके अंदर हम 50 के क्वेश्चन थे प्रैक्टिस के लिए। तो फिर यहाँ पे मैंने QR को स्कैन किया और फिर बाद में देन अपना पेमेंट किया, तो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया था और ये कोर्स भी स्पीड ड्रिल का परचेस हो गया था। बस फिर ये सब करने के बाद में मैंने फिर फर्स्टली वही अपना स्पीड ड्रिल से ही प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो फिर लगा आज परचेस कर लिया है तो इसी से प्रैक्टिस स्टार्ट करके तो मैंने यहाँ पे फिर स्पीड ड्रिल से इंग्लिश का क्वेश्चन उठाया था और उसके अंदर मैंने क्लोज टेस्ट स्टार्ट किया था। तो फिर इसके पहले जो भी मैंने स्टडी की थी उसके लिए मैंने टाइमर स्टार्ट नहीं किया था, फिर सोचा नहीं कि अब इस टाइमर स्टार्ट कर दूँ करके। तो फिर मैंने क्लोज टेस्ट को उठाया यहाँ पे। यहाँ से हम क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छी खासी हमारी क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाती है, बिकॉज इसके अंदर जो 4 नीचे ऑप्शन दिए रहते हैं, मतलब उसका भी मीनिंगफुल पूरा डिटेल में ऐसे लिखा रहता है कि कौन से वर्ड्स का मीनिंग क्या है। तो इस वजह से हमारे को मतलब जो भी है ये वर्ड्स के मीनिंग पता चलते हैं, जो कि हम इतने डिटेल में खुद से नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से अगर आप लोग भी इसको परचेस करना चाहते हैं तो ज़रूर परचेस कीजिए, आप लोगों की भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस होंगी इससे। और मेरा मेन मोटिव यही है कि मुझे इससे अर्थमेटिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बिकॉज मैं जब PDF से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरे से क्वेश्चन बनते नहीं और फिर मैं वहाँ पे टिक ही नहीं पाती हूँ, मैं उसको कट करके दूसरा को स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस वजह से तो फिर यहाँ पे अगर मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन करूँगी तो मुझे पता ही नहीं कि मेरे सामने 10 क्वेश्चन है, तो मुझे ये क्वेश्चन फिनिश करना है और इनका आंसर भी मुझे मिल जाएगा। तो बस इस वजह से हम कोशिश करते हैं, खुद को पुश करते हैं कि नहीं हम ये चीज़ें करें करके। तो बस यही सब चीज़ें हैं जो कि हमारे मतलब ऐसे छोटे छोटे जो स्टेप है वो हमें बड़े गोल तक के हमारे लेके जा सके गाइस, इसी वजह से। और आप लोग भी मतलब किस तरह से अर्थमेटिक की प्रैक्टिस वगैरह करते हो, आप
मुझे बताया करो, क्योंकि जब हम घर पे बैठ के स्टडी करते हैं गाइस तो हम अपने आप को अकेले समझते हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि बहुत मतलब एस्पिरेंट से हम जुड़ते हैं, जैसे जो कहीं भी हो, अदर स्टेट के, अदर सिटी के, हम लोग उनसे जुड़ पाते हैं। तो ये मेरा सेकंड वाला इसके अंदर क्लोज टेस्ट था। तो आप देख सकते हो इसके अंदर मेरे 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे, और ये जो सबसे लास्ट वाला था ये भी मेरा रॉन्ग हो गया था। बाकी 6 क्वेश्चन मेरे राइट हुए थे इसके अंदर। तो फिर बस मेरा ये क्लोज टेस्ट की यहाँ पे मेरी प्रैक्टिस हुई। तो यहाँ पे मेरा स्कोर भी यहाँ पे 10 में से 5 मेरा स्कोर बना था, और एक्यूरेसी मेरी 60% थी। और ये सब फिर प्रैक्टिस करने के बाद में मैंने इसका एनालिसिस किया। उसके बाद में एडिटोरियल की क्लास की, और आज के दिन में मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज थोड़ा और भी काम चल रहा है। तो फिर मैंने थोड़ी सी स्टडी रात में की थी, तो इसी वजह से फिर गाइस अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत कोशिश करूँगी कि मैं पूरा प्रॉपर जितना भी पढ़ रही हूँ उतना पूरा शूट करके अपलोड कर सकूँ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मेरी भी स्टडी अच्छे से हो।